मौन की असली शक्ति। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा उत्तर होता है कोई उत्तर ना देना। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है मौन। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने क्रोध को मौन से शांत करता है वो उसी क्षण विजयी हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, भद्रकपुर। एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। सूरज डूबने वाला था, हवा में धूल थी और गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। गांव में चर्चा थी, आज बुद्ध आए हैं, वही जो राजमहल छोड़कर भटकते हैं, जो कहते हैं कि दुख का अंत संभव है। हर कोई उन्हें देखने निकला, कोई श्रद्धा से, कोई जिज्ञासा से, और कुछ ऐसे भी थे जो बस ये साबित करना चाहते थे कि बुद्ध में कुछ खास नहीं है। गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध ने आसन लगाया। चारों ओर शांति थी। तभी पास के जंगल से एक बंदर आया, भूखा, बेचैन और उछलता हुआ। वो बुद्ध की कटोरी में झांकने लगा, फिर जोर से चिल्लाया, उछला और पास रखे बर्तन गिरा दिए। शिष्य डर गए, कुछ ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत बैठे रहे। बंदर और जोर से चिल्लाया, पेड़ की डाल पर लटका, फिर जमीन पर लौटने लगा। लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही स्थिर रहा, जैसे झील की सतह जिसमें कोई लहर ना उठे। शिष्य ने आखिर पूछा, भगवान, आप उसे भगाते क्यों नहीं? वो आपको परेशान कर रहा है। बुद्ध ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, वो वही दे रहा है जो उसके भीतर है, और मैं वही स्वीकार करता हूं जो मैं लेना चाहता हूं। शिष्य ने कुछ पल सोचा, समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है तो वो अपनी थाली तुम्हारे सामने रखता है, लेकिन जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वो थाली उसी की रहती है। इतना कहकर बुद्ध ने बंदर की ओर देखा, जो अब शांत होकर थोड़ी दूरी पर बैठा था। बुद्ध बोले, देखो, यही है मौन की ताकत। जिससे तुम लड़ते हो वो विरोध करता है, जिसे तुम मौन से स्वीकार करते हो वो स्वयं बदल जाता है। अगले दिन बुद्ध गांव में उपदेश देने बैठे। कई लोग उनसे प्रभावित हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें झूठा कहने लगे। किसी ने कहा, तुम राजा का विरोध करते हो। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने उन पर धूल उछाली। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। उनका चेहरा ना बदला, उनकी आवाज नहीं टूटी। वे बस मुस्कुराए और बोले, वे वही दे रहे हैं जो उनके भीतर है, और मैं वही ले रहा हूं जो मेरे भीतर है। धीरे धीरे गांव वाले थक गए। किसी ने पूछा, तुम गुस्सा क्यों नहीं करते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे ना लो तो उपहार किसके पास रहेगा? लोग बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, बस वही क्रोध के साथ होता है। जो तुमसे झगड़ता है वो तुम्हें अपना क्रोध उपहार में देना चाहता है। अगर तुम मौन रहते हो तो वो उपहार उसी के पास रह जाता है। लोग स्तब्ध थे। धूल थम गई थी, हवा भी जैसे शांत हो गई थी। बुद्ध ने आखिर में कहा, मौन का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो नहीं। मौन का मतलब है ये समझो कब बोलना है और कब बस सुनना ही पर्याप्त है। और तभी वही बंदर जो पहले उछल रहा था धीरे से आया और बुद्ध के पास बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। बुद्ध ने कहा, देखो, यही है मौन की ताकत। जिससे तुम लड़ते हो वो विरोध करता है, जिसे तुम मौन से स्वीकार करते हो वो स्वयं बदल जाता है। दिन बीतते गए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें देखते ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वो चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, लोगों को भ्रम में डालते हो, खुद कुछ नहीं जानते। शिष्य उस पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें उसे रोकने दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, उसे कहने दो। वो केवल वही दे रहा है जो उसके पास है। वो व्यक्ति कई मिनट तक बोलता रहा, फिर थककर बोला, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे ना लो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए।
वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, क्षमा करें, मैंने आपको परखा था, पर आज समझा कि सच्चा बल मौन में है। बुद्ध ने हाथ उठाए और कहा, क्षमा और मौन दोनों एक ही माता की संतान हैं। जहां ये हों वहां संघर्ष टिक नहीं सकता। उस रात बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या हर बात पर मौन रहना सही है? कभी कभी तो जवाब देना भी जरूरी होता है। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन सही वक्त पर सही शब्दों से। जब मन शांत हो तभी शब्दों में प्रभाव होता है। क्रोध के समय बोला गया वचन आग बन जाता है और मौन में जन्मा वचन जल बनकर बुझा देता है। उन्होंने कहा, मौन का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर की समझ से जवाब देना है। जब तुम बोलो तो शब्द तुम्हारे नहीं, तुम्हारी चेतना के होने चाहिए। शिष्य ने पूछा, कैसे जाने कि वक्त आ गया है बोलने का? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे भीतर शांति हो और सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो, तभी बोलो। बाकी सब वक्त मौन रहने के हैं। समय बीता। एक दिन बुद्ध राजगृह पहुंचे। वहां राजा बिंबिसार ने उन्हें आमंत्रित किया। सभा में बहुत से विद्वान बैठे थे। एक पंडित ने बुद्ध से पूछा, क्या मौन रहने वाला व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी है? बुद्ध ने कहा, मौन का अर्थ निस्तब्धता नहीं है, मौन का अर्थ है मन का संतुलन। जो मौन में जीता है वो बिना बोले भी लोगों को बदल देता है। उन्होंने आगे कहा, देखो, जब हवा चलती है तो वृक्ष झूमते हैं, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो झील में आकाश दिखता है। मौन वही है, जब भीतर की हवा शांत हो जाए तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लगता है। सभा मौन हो गई। राजा ने सिर झुका लिया। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। रात को बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, मौन कोई कला नहीं है, ये समझ की अवस्था है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर किसी की बात उसकी अवस्था से आती है, तब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे। उन्होंने कहा, जब कोई कुछ कहे तो पहले अपने मन को देखो। अगर उसमें क्रोध उठ रहा है, मौन रहो। अगर उसमें प्रेम है, तब बोलो। यही है जवाब देने का सही वक्त। सुबह हुई। वही बंदर जो पहले बुद्ध से मिला था, अब हर दिन उनके पास आता, फलों का टुकड़ा लाता और शांत बैठ जाता। शिष्य बोले, प्रभु, अब ये बंदर भी ध्यान करता लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का संसार भी शांत हो जाता है। मौन तुम्हारे भीतर नहीं रुकता, वो सबको छूता है। बुद्ध ने अंत में कहा, मन की ताकत कोई रहस्य नहीं है, ये बस वही है जो तुम्हारे भीतर का बंदर तुम्हारे मन को शांत कर देता है। जब मन शांत हो जाता है तो संसार भी शांत लगने लगता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, कभी किसी के शब्दों से अपनी शांति मत खोना। वे तुम्हें परखने आते हैं, तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें जगाने आते हैं। और जो मौन में टिक गया वो हर अपमान, हर कटुता से ऊपर उठ गया।